अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की इस वीडियो में हम क्लास 1 की किताब का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है द टाइगर एंड द मॉस्किटो यानी कि चीता और मच्छर, उसकी रीडिंग करेंगे और पूरा चैप्टर उसको देखेंगे हम। तो आइए रीडिंग करते हैं। ऑन्स अ टाइगर वाज डजिंग अंडर अ ट्री। इसका मतलब है एक दफ़ा एक टाइगर एक दरख्त के नीचे बैठा हुआ था, ठीक है। अ मॉस्किटो कम बजिंग बाय हिम, यानी कि एक मच्छर आया भिनभिनाता हुआ उसकी तरफ। द टाइगर सेड हे मॉस्किटो गो अवे। तो फिर टाइगर ने कहा उसको, ओ मच्छर चलो जाओ यहाँ से, ये कहा उसने, ठीक है। द मॉस्किटो सेड वाई शुड आई गो अवे। तो मच्छर ने कहा कि मैं क्यों जाऊँ यहाँ से। आई एम नॉट अफेयर्ड ऑफ यू, मैं तुमसे नहीं डरता हूँ। द टाइगर वॉज एंग्री, यानी कि टाइगर को गुस्सा आ गया। ही हिट आउट विद हिज पाव, उसने अपना एक पंजा मारा। द मॉस्किटो फ्ल्यू ऑफ, मॉस्किटो हट गया वहाँ से। द पाव स्ट्रक्ट हिज ऑन चेक, जो उसने पंजा मारा तो मच्छर तो हट गया था, मच्छर को तो पंजा लगा नहीं, वो पंजा उसके गर्दन पे जाके लग गया। इट बिगेन टू ब्लीड, और खून निकलना शुरू हो गया। द टाइगर स्ट्रक्ट विद हिज अदर पाव, फिर टाइगर ने अपना दूसरा पंजा मारा। द मॉस्किटो फ्ल्यू ऑफ, मच्छर वहाँ से भी हट गया। दिस टाइम टू ही हिट हिमसेल्फ, यानी कि दूसरी बार उसने खुद को यानी कि मार लिया, ठीक है। द टाइगर वॉज हेल्पलेस, टाइगर जो था वो बेबस हो गया। द मॉस्किटो कंटिन्यू टू बज़, मच्छर अपना भिनभिनाना जारी रखे हुए था। द टाइगर गॉट अप एंड क्विकली वॉल्क अवे, टाइगर उठा और वहाँ से चुपचाप चला गया। द मॉस्किटो कॉल्ड आउट आफ्टर हिम, मच्छर ने उसको कहा कि डोंट बी सो प्राउड माई फ्रेंड, यानी कि इतना इतराओ नहीं मेरे दोस्त। एवरी वन इज़ ग्रेट इन हिज ओन वे, हर कोई अपनी अपनी जगह में ठीक होता है, ठीक है। तो गाइस रीडिंग हमने कर ली। अगले पेज पर आपको यहाँ पे सवाल जवाब मिल जाएंगे। लिखा हुआ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी कि आपको यहाँ पर सवाल दिए गए हैं, उसके जवाब लिखने हैं। मैंने यहाँ पर जवाब उतार दिए हैं, ये कटा हुआ इसलिए है कि यहाँ पर मैंने गलत जवाब लिख दिया था, ठीक है। तो पहला सवाल है वो वाज डजिंग अंडर अ ट्री, यानी कि दरख्त के नीचे कौन बैठा हुआ था। तो जवाब हमने लिखा टाइगर वाज डजिंग अंडर द ट्री, यानी कि टाइगर था जो कि दरख्त के नीचे बैठा हुआ था। दूसरा सवाल है वो कम बजिंग बाय, यानी कि भिनभिनाता हुआ कौन आया। मॉस्किटो कम बजिंग बाय, यानी कि मच्छर भिनभिनाता हुआ आया। तीसरा सवाल है व्हाट डिड द टाइगर से टू मॉस्किटो, यानी कि टाइगर ने मच्छर से क्या कहा। द टाइगर सेड हे मॉस्किटो गो अवे, यानी कि टाइगर ने मच्छर से कहा कि मच्छर चलो यहाँ से चले जाओ। चौथा सवाल है वाई डिड द टाइगर चेक स्टार्टेड टू ब्लीड, यानी कि उसकी गर्दन से, टाइगर की गर्दन से खून क्यों बह रहा था। आंसर है कि बिकॉज हिज पाव स्ट्रक हिज ओन चेक, यानी कि जवाब है क्योंकि उसने अपना पंजा अपने गर्दन पर मार लिया था, ठीक है। पांचवा सवाल है वाई डिड द टाइगर वॉक अवे, टाइगर क्यों चला गया। बिकॉज द टाइगर वॉज हेल्पलेस, क्योंकि टाइगर यानी कि बेबस हो गया था, मच्छर को मार नहीं पाया, वो बेबस हो गया, खुद ही अपने चोट लगा ली तो वो चला गया वहाँ से। इसके अगले ही सफ़े पर यहाँ पर हमें पॉइंट नंबर बी दिया गया है। लिखा हुआ है चूज़ द करेक्ट वर्ड एंड राइट इन द ब्लैंक्स। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपको फिलिंग द ब्लैंक्स दिए गए हैं, नीचे वर्ड्स दिए गए हैं। अब कौन सा वर्ड सही है वो वर्ड आपको इस फिलिंग द ब्लैंक्स में लिखना है। फिलिंग द ब्लैंक्स नंबर 1 है अ टाइगर वाज डजिंग अंडर अ डैश। रीडिंग में हमने पढ़ा, यहाँ पर ऑप्शंस भी देख लेते हैं। टेबल, ट्री, चेयर। टाइगर कहाँ बैठा हुआ था, टेबल के नीचे, चेयर वो दरख्त के नीचे या फिर चेयर के नीचे। तो दरख्त के नीचे बैठा हुआ था, ट्री मीन्स दरख्त होता है, तो हमने यहाँ पर ट्री लिखा। दूसरी फिलिंग द ब्लैंक्स है अ डैश कम बजिंग बाय, यानी कि एक
आया गुनगुनाता हुआ, क्या आया? मच्छर आया था, तो हमने मच्छर यहाँ पर लिखा मॉस्किटो। तीसरी फिलिंग द ब्लैंक्स है द टाइगर वॉज एंग्री। यहाँ पर जो फिलिंग द ब्लैंक्स में ऑप्शन दिए गए थे, एंग्री था, सैड था और हैप्पी था। तो हमने रीडिंग में पढ़ा है कि टाइगर गुस्सा हो गया था। अच्छा, चौथी फिलिंग द ब्लैंक्स है द मॉस्किटो डैश बजिंग, यानी कि मॉस्किटो ने डैश गुनगुनाना डैश रखा, क्या रखा? जारी रखा, या फिर हर दफ़ा रखा, या फिर कभी कभार जारी रखा, कंटिन्यू लिखा हमने यहाँ पर, ठीक है। आखिरी फिलिंग द ब्लैंक्स है द टाइगर गॉट अप एंड क्विकली डैश अवे। टाइगर चुपचाप खड़ा हुआ और चुपचाप वहाँ से चला गया, वॉल्ट यानी कि चला गया। तो ये यहाँ पर करेक्ट वर्ड था, तो हमने यहाँ पर ये लिखा है, ठीक है। आगे देखें, आगे यहाँ लिखा हुआ है फाइंड द स्ट्रेंजर वर्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स एंड सर्कल इट। यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि अजनबी वर्ड ढूंढें और उस पर सर्कल बनाएं, ठीक है। जो आपको नीचे सेट्स दिए गए हैं उसमें अजनबी वर्ड कौन सा है उस पर आपको सर्कल बनाना है, ठीक है। अब देखें, यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे एक यहाँ पे सर्कल बनाया गया है, जैसे कि फादर मीन्स अब्बू, ब्रदर मीन्स भाई, फ्रेंड मीन दोस्त और सिस्टर मीन्स बहन। तो यहाँ पर फादर, ब्रदर, सिस्टर तो समझ आ रहा है, लेकिन फ्रेंड जो है यहाँ पर ये एक स्ट्रेंजर वर्ड है, तो हमने इस पर सर्कल बनाया है, ठीक है। अच्छा, दूसरी जो एग्जाम्पल है सेकंड, मिनट्स और आर। सेकंड का मतलब सेकंड होता है, मिनट का मतलब यानी कि जो टाइम वाला मिनट है वो, आर मीन्स घंटा, ठीक है। तो सेकंड, मिनट और आर ये तो एक फैमिली से है, लेकिन ये जो बुक है, बुक एक स्ट्रेंजर वर्ड है इस फॉलोइंग सेट्स में, यानी कि इस सेट में एक बुक स्ट्रेंजर वर्ड है, तो हमने यहाँ पर एक सर्कल बनाया। इसी तरीके से नीचे देखें, डंकी, बस, मंकी, बेयर, ये जानवरों के नाम तो है, लेकिन यहाँ पे बस जो लिखा हुआ है ये एक स्ट्रेंजर वर्ड है, इसलिए हमने यहाँ पर सर्कल बनाया है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर देखें, ट्रेन, कार, बस और पॉट। पॉट का मतलब होता है गमला, ठीक है, या फिर कोई पतीला वगैरह ले लें, पॉट, ठीक है। तो ट्रेन, कार, बस तो समझ में आ रहा है ये एक ही ग्रुप के हैं, लेकिन जो पॉट है ये एक अलग ग्रुप का है, तो हमने इस पर सर्कल का साइन लगाया क्योंकि ये एक स्ट्रेंजर वर्ड है। आगे देखें, आई, पेन, हेड, फेस, आँख, सर और फेस यानी कि चेहरा, ये तो एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन ये जो पेन आ रहा है, पेन एक है स्ट्रेंजर वर्ड, तो इसलिए हमने यहाँ पर यानी कि ये इसकी फैमिली से ताल्लुक़ नहीं है, यानी कि चेहरे से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो पेन एक स्ट्रेंजर वर्ड है, तो इसलिए हमने इस पर सर्कल बनाया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक ज़रूर करें। मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर लें, पास दिए गए बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।